नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बायोलॉजी टीचर शिव सर। आज हम बात करने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, और उसे हमने एक प्रश्न के रूप में लिया है, व्हाट इज़ एन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो चलिए जानते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, किसी भी कोशिका के साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी के अपनी संरचना और कार्य अलग अलग होते हैं। भाई कहने का मतलब ये है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड या सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स की संरचना और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में समन्वय स्थापित करते हैं और एक समान कार्यों को परफॉर्म करते हैं। तो मेम्ब्रेन से बनी हुई और कोऑर्डिनेट करके कार्यों को समन्वित रूप से करने वाले इन कोशिका अंगकों को सम्मिलित रूप से इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की संज्ञा दी गई है, आंतरिक झिल्ली तंत्र की संज्ञा दी गई है। अगर हम देखें तो आंतरिक झिल्ली तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो इसमें मुख्य रूप से शामिल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके जो कार्य हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या वैक्यूल्स से मिलते जुलते नहीं होते हैं। इस कारण से इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का अंग नहीं माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इस डायग्राम की। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को देखने से ये समझ में आ जाता है कि ये केंद्रक वाला हिस्सा है, येलोविश वाला भाग, और उसी से जुड़े हुए क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य रूप से काम क्या होता है कि यह कोशिका को दो भागों में बांटने का काम करता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांटने का काम करता है। इसी से जुड़ा हुआ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा वैक्यूल्स और लाइसोसोम भी है। इन सब के काम एक जैसे होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके कामों पर एक नज़र दौड़ा लें। सबसे फर्स्ट देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला एक मुख्य सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाला सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य रूप से काम होता है कि कोशिका के साइटोप्लाज्म को मुख्य रूप से दो भागों में बांटता है। दो भाग कौन कौन से, ल्यूमिनल पार्ट और दूसरा एडिशनल ल्यूमिनल पार्ट या साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक ल्यूमन पाई जाती है, उस भाग की बात कर रहे हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसकी बात करते हैं। वहीं पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो मुख्य रूप से काम है वो है प्रोटीन पैकेजिंग और सिक्रेशन करना। ये मुख्य रूप से दो काम है। वहीं पर लाइसोसोम की अगर हम बात करें, लाइसोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाला कोशिका अंगक है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ग्लाइकोसाइडेज। ये बहुत सारे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले या कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का भक्षण करने का काम करता है। देखिए, अगर यहाँ पर इसकी तरफ जाएं तो लाइसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग विथ इंट्रासेलुलर एंड एक्सटर्नल मटेरियल बिकॉज दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्शन पार्टिकल माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मैक्रोफेज या फेगोसाइटोसिस। भाई जब कोई इन्फेक्टेड
पार्टिकल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा भक्षण करने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है भाई, सिक्रेटरी पदार्थ होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। वहीं पर वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल भी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये भी कैसे है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है दैट कैन बी फाउंड इन अ सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ फॉर द मेम्ब्रेन दैट इनकेस द वैक्यूल। वैक्यूल के चारों ओर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसे सेल सेप की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसे क्या कहा गया, सेल सेप कहा गया है। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म से भिन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और वैक्यूल, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ का सिक्रेशन करने की क्षमता पाई जाती है, कुछ ना कुछ पदार्थ पाया जाता है और इनके लगभग काम भी एक जैसे होते हैं। और चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं हैं, इस कारण से इनको क्या कहा गया है, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम या आंतरिक झिल्ली तंत्र की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स शामिल हैं और किस प्रकार से ये कार्यों को परफॉर्म करते। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि उपयोगी सिद्ध हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।